हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेईसी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सस राजावत आज आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के इस लाइव सेशन में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको बड़े लॉजिकली और सेंसफुल तरीके से हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन ना समझ करके आप इनको पूरा एक कंसेप्ट समझें, क्योंकि हम सिर्फ एक क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है उसको भी आपके साथ क्लियर करेंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन में आपके पास जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर, द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन। ये आपके आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लीजिए इसको। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन। जो प्रीस्ट क्लास है, उन्होंने अपने आप को एक मोनोपोली के तौर पर स्थापित किया हुआ है, जिसके अंदर वो स्क्रिप्चरल नॉलेज और इंटरप्रिटेशन दोनों के लिए अपने आप को डिफाइन किए हुए हैं। द प्रीस्ट क्लास टुक अपॉन इटसेल्फ द मोनोपोली ऑफ स्क्रिप्चरल नॉलेज एंड इंटरप्रिटेशन। देखो ये कितना शानदार कंसेप्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इसके बारे में। देखिए, एडजेक्टिव अगर आपको दिया हो और उसमें आप एलवाई लगाते हो, जैसे आपने पुअर के साथ में, ऑनेस्ट के साथ में, और मान लीजिए आपने नाइस के साथ में, ब्यूटीफुल के साथ में, किसी के भी साथ में आपने एलवाई लगाया, ठीक है। तो ये जो एलवाई आपका लगा, इससे एडजेक्टिव प्लस एलवाई से एक्चुअली में जो आपने बनाया वो क्या बना? एडजेक्टिव बना, सॉरी एडवर्ब बन गया आपका, ठीक है। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, पुअरली हो गया, ऑनेस्टली हो गया, नाइसली हो गया, जब आपने एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगाया है तो उससे क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। यही चीज़ अगर मैं ये कहूँ कि नाउन के साथ अगर आप एलवाई लगाते हैं, नाउन प्लस एलवाई, दैट मीन्स मान के चलें आपने मदर में एलवाई लगा दिया, मदर प्लस एलवाई, आपने फ्रेंड में एलवाई लगा दिया, फ्रेंड प्लस एलवाई, आपने लव में एलवाई लगा दिया, लव प्लस एलवाई, ठीक है। आपने अभी जो वर्ड लगाया है प्रीस्ट, पुजारी, जो कि एक नाउन होता है, इसमें एलवाई लगा दिया। तो आप अगर नाउन के साथ में एलवाई कनेक्ट करते हैं, नाउन प्लस एलवाई से एक्चुअली में क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। और ऐसे एडजेक्टिव्स को आपको एडवर्ब बनाने के लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसके अंदर इन अ, और जो वर्ड है वो लिख दीजिए, और उसके बाद आप लिख दीजिए मैनर। ये चीज़ जब आप ऐड करेंगे तब जा कर के वो वर्ड क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है। ब्रीफिंग में सिर्फ इतना ही ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव जो होता है, पुअर हो गया, नाइस हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, स्ट्रांग हो गया, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण जिनको हम बोलते हैं, इनमें जब एलवाई लगाया जाता है, जैसे पुअर का पुअरली, ऑनेस्ट का ऑनेस्टली, स्ट्रांग का स्ट्रांगली, नाइस का नाइसली, इस तरह से जब आप एलवाई एडजेक्टिव में ऐड करते हैं तो वो एक क्या बनता है? आपका एडवर्ब बनता है, ठीक है। और अगर यही एलवाई आप किसी नाउन में ऐड करते हो, ठीक है, तो वो नाउन जो है वो एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव प्लस एलवाई इक्वल टू एडवर्ब, और नाउन प्लस एलवाई इक्वल टू एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिफाइन करेगा, दूसरे एडवर्ब को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा, जबकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। दोनों का कनेक्शन अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड किससे कनेक्ट हो रहा है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द प्रीस्ट क्लास, आर्टिकल द आ चुका है, प्रीस्ट और क्लास। क्लास यहां पर आपका क्या है? नाउन है।
क्लास यहाँ क्या है दोस्तों, नाउन है। और नाउन के पहले जो प्रीस्ट वर्ड है वो भी नाउन है। तो अगर दो नाउन एक साथ यूज होते हैं, नाउन एंड नाउन, ठीक है, तो सेकंड वाला जो है वो तो नाउन ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो नाउन है वो मॉडिफायर बनेगा, यानी कि वो एक तरह का एडजेक्टिव होना चाहिए। इस नाउन का ये नाउन एडजेक्टिव होगा। अब इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रीस्ट है जो कि नाउन है, ठीक है, तो आपने इसको कुछ कुल मिला के आपने लिखा हुआ है इसको प्रीस्ट और क्लास। क्लास नाउन है, प्रीस्ट भी नाउन है। आपको पता है कि एक नाउन अगर दूसरे नाउन के पहले आ रखा है तो वो वाला नाउन जो है क्या बनना चाहिए, एडजेक्टिव बनना चाहिए। एडजेक्टिव बनने के लिए आपको प्रीस्ट नहीं बल्कि क्या लिखना पड़ेगा, ly लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि नाउन में जब आप क्या ऐड करोगे, ly, तो वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो इसको आपको लिखना चाहिए था प्रीस्टली क्लास। एक बार मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसको, क्या था ये, एडजेक्टिव प्लस ly इक्वल टू एडवर्ब, ठीक है, और नाउन प्लस ly इक्वल टू एडजेक्टिव, और ऐसे एडजेक्टिव को एडवर्ब इस तरह से बनाया जाता है। अब आप देखिए यहां जो सेंटेंस में दिया हुआ है, प्रीस्ट नाउन है, क्लास भी नाउन है। आपको पता है दो नाउन जब एक साथ आते हैं तो आपका पहला वाला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का फंक्शन करता है। यहां पर प्रीस्ट नाउन था, क्लास भी नाउन था। आपको पता है कि प्रीस्ट जो नाउन है वो किसका फंक्शन करना चाहिए, एडजेक्टिव का, और प्रीस्ट को एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ly। तो नाउन प्लस ly जब जोड़ोगे तभी वो एडजेक्टिव बनेगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस बड़ी अच्छे एग्जाम से में पूछे क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं ये, जल्दी से इनको डिफाइन करने में, डिटेक्ट करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा डीप कंसेप्ट है इसका। दो नाउन एक साथ आते हैं तो पहला नाउन एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन नाउन का ही फंक्शन करता है, और उस समय जब वो एडजेक्टिव होता है तो उसे एडजेक्टिव बनाना भी पड़ता है। जैसे मैंने प्रीस्ट जो कि नाउन था उसे ly लगाकर क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। अब ये सही है, ये प्रीस्टली वर्ड अब किससे कनेक्ट हो गया, क्लास से कनेक्ट हो गया जो कि नाउन है। आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मोर यू लर्न द मोस्ट यू अर्न इन लाइफ। ये होता है कंपैरेटिव पोजीशन, कंपैरेटिव लेवल, ठीक है। कंपेयर, किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, टू लेवल्स को। जब दो लेवल्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दा के साथ में, आर्टिकल दा के साथ, वैसे नॉर्मली आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है, लेकिन आर्टिकल दा के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, ठीक है। दा, आर्टिकल दा के साथ भी आपको क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। कंपैरेटिव डिग्री बोले तो जिसमें ER लगता हो, मोर लगता हो, तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। अगेन जो दूसरा लेवल है उसमें भी दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। क्या है ये, इसको समझें, ठीक है। दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री, जब दो लेवल्स को कंपेयर करते हैं, जैसे हम कहें कि जितना आप ऊपर चढ़ोगे उतना ही नीचे आना पड़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, ठीक है। जितना आप खोगे उतना आपको पाना होगा या पाओगे। तो इस तरह से उतना और जितना वाले सेंस में जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, दो लेवल्स की बात हम एक साथ करते हैं, तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि वो जो दोनों लेवल्स हैं उनमें हमें दा, जो कि नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है, उस आर्टिकल दा के साथ में हमें कंपैरेटिव वर्ड यूज़ करना होगा। ये बात मत भूल जाना, क्योंकि नॉर्मली हम अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, जैसे द टॉलेस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इस तरह से हम आर्टिकल दा सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं नॉर्मली। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा अलग है। व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू लेवल्स वी मस्ट यूज आर्टिकल द विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। जब हम दो लेवल्स की बात कर रहे हो, कंपैरिजन की बात कर रहे हो, तो हमें दोनों ही लेवल्स के साथ में आर्टिकल द के साथ कंपैरेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, सुपरलेटिव वर्ड नहीं आएगा। बस इतनी सी बात है। अगर आप समझ गए हो तो एक बार देखने की कोशिश करें क्या कहना चाहता है ये। द मोर यानी आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव वर्ड। मोर जो बनता है दोस्तों आपको पता ही है, मोर किससे बनता है आपका, मोर किससे बनेगा भाई, मोर मोस्ट बनते होंगे मत से, बिल्कुल कंपैरेटिव वर्ड है।
मोर यू लर्न, जितना आप सीखते हो, द मोर यू अर्न इन लाइफ, उतना ही आप जीवन में कमाते हो। तो द आर्टिकल के साथ यहाँ पर प्रॉब्लम है द मोस्ट, जो कि सुपरलेटिव वर्ड है, इसको आप एक क्रॉस करके इसकी जगह रिप्लेस करके आपको लिखना पड़ेगा द मोर अगेन। एक बार फिर से आपको मोर लिखना पड़ेगा, ठीक है। द मोर, द मोर, द मोर, यानी दोनों कंपैरेटिव वर्ड हो गए। यहाँ पर भी आपका द के साथ कंपैरेटिव वर्ड आ गया, यहाँ पर भी आपको आर्टिकल द के साथ में कंपैरेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा जब हम दो लेवल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। शायद कोशिश तो की है, आपको समझ में आ गया हो कि दो लेवल्स को कंपेयर करते समय आर्टिकल द के साथ भी कंपैरेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि आर्टिकल द नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्री में यूज़ होता है। फिर भी हम उस रूल को स्किप करते हुए ये चीज़ याद रखेंगे। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। थोड़ा सा ब्रीफ आपको हमने कर दिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, ही रन्स फास्टर देन यू, वो आपसे तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्टर देन यू, वह आपसे तेज दौड़ता है। ही रन्स फास्टर देन यू, ठीक है। दूसरा कह रहा है बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकता हूं फास्टर, एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू, उतना तो दौड़ सकता हूं जितना कि वो दौड़ता है। यहां क्या है, मिक्स्ड सेंटेंस दिया हुआ है। ये जो सेंटेंस है वो एडजेक्टिव टॉपिक जो डिग्री वाला होता है वहां से इस सेंटेंस को लिया हुआ है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एक एडजेक्टिव 3 डिग्रीज में चलता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, ठीक। तो देखो मेरे दोस्त, इसको समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा एक बार फिर से इसको। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा ये वर्ड देन, ठीक है। देन के पहले जो है वो कंपैरेटिव डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री वर्ड, ठीक। देन के पहले आपको कंपैरेटिव वर्ड यूज करना होगा। देखो देन जो होता है THAN, ये कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज होता है, तो इसके पहले आपको कंपैरेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री का आपको एडजेक्टिव यूज करना होगा। जबकि एज और एज या सो और एज, ये दो कंजंक्शंस हैं जिनके बीच में आपको कौन सी डिग्री लगानी पड़ेगी, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आप यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए आपने किसी वर्ड को ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। आपने ले लिया स्ट्रॉन्गर, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ गया ER ऐड करते ही, और आपने लिख दिया स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये आपका आ गया है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और चाहो तो कई बार आप ऐसे वर्ड्स लिखो जिनमें मोर देन 1 साउंड्स लेवल होता है, तो आप उसमें मोर मोस्ट भी ऐड कर सकते हो, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से। तो आपको जो सीखने की चीज़ है, जो देख पा रहे हैं, मुझे एक बार बता दूं मैं, सीखने की चीज़ ये है कि ये वाला वर्ड तो आता है कंपैरेटिव में, और ये जो आपको दे रखे हैं दो कंजंक्शन, ये आते हैं पॉजिटिव में। बस इतना याद रखिएगा आप। देन जो होता है वो तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है, यानी कि उसका जो है आइडेंटिफिकेशन है, और एज आपका पॉजिटिव का है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि ही रन्स, यानी वो दौड़ता है फास्टर। फास्ट को कंपैरेटिव डिग्री में लाए तो क्या बना दिया, फास्टर बना दिया। फास्ट को कंपैरेटिव डिग्री में ला के हमने क्या बना दिया, फास्टर। ये कंपैरेटिव वर्ड है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे देन आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगेन फिर से यहाँ देख लीजिए लास्ट में, ये भी बिल्कुल ओके है, फास्टर देन। लेकिन यहाँ देखिए गौर से, यहाँ एज फास्ट दे रखा है और उसके बाद में डायरेक्ट इफ़ नॉट आ गया, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एज आपका एक तो आ गया लेकिन दूसरा मिसिंग है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली में क्या करना है, एज ऐड करना है, एज फास्ट एज, यानी कि आपका प्रॉपर जो आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा, एज फास्ट एज, ये तुम्हारा आंसर होगा।
देखो दोनों एज एक साथ आने चाहिए, बीच में जो डिग्री है वो पॉजिटिव होगी। ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये पॉजिटिव डिग्री आएगी और दोनों तरफ एज आएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिक्स्ड सेंटेंस इसलिए क्योंकि इसमें दोनों ही डिग्री वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया है। इसमें कंपैरेटिव वर्ड को भी यानी कंपैरेटिव डिग्री भी यूज़ की गई है और साथ साथ आपकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ की गई है। तो दोनों डिग्री एक साथ यूज़ की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोनों डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसने कंपैरेटिव वर्ड यूज़ किया है तो देन के साथ किया होगा, और अगर उसने पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया है तो उसने एजेस के साथ किया होगा। लेकिन इसमें क्या था, एक जो एज था, कंजंक्शन का जो पेयर था वो उसने मिसिंग कर दिया। बस यही ध्यान रखना है, इसमें एक एज तो आ गया था लेकिन दूसरा एज मिसिंग था जो मैंने इसमें लिख दिया है। तो अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वॉट दे हैज़ रिटन। बड़ी आसानी से आप इसको ढूंढ पाएंगे, लेकिन आपको हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में सेंटेंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है तो थोड़ा सा कूल माइंड के साथ, कंसंट्रेशन के साथ और बिल्कुल शांत तरीके से उसको सोच विचार करके सेंटेंस को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जो आपको आती हैं लेकिन इस समय आपको नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि ये सेंटेंस है, अगर वन टाइम किसी बच्चे को ये सेंटेंस दिया जाए तो वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी में इस सेंटेंस का आंसर निकाल के हमें दे सकता है। विद इन 10 सेकेंड भी इसका आंसर दिया जा सकता था उसकी नज़र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ईजी सी चीज़ दिख रही है उसको कि दे के साथ हैज़ कैसे आ गया। दे के साथ हैज़ कैसे आया, इसका मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या थी, दे एक प्लूरल वर्ड है और हैज़ एक सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो कॉम्बिनेशन सेट ही नहीं होता, ये तो एग्रीमेंट ही गलत हो गया। लेकिन क्या ऐसा है कि मैं यहाँ पर हैज़ को गलत करूँ? बिल्कुल नहीं। अगर इसको इस तरह से पार्ट किया गया हो, डिवाइड किया गया हो कि भाई यहाँ पर ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है और ये पार्ट ए है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या देखेंगे कि दे के साथ हैज़ के बजाय हैव आएगा, तो यानी पार्ट सी में एरर निकालेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट वन होता है, चलो इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं। वन जो कि एक प्रोनाउन होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन करता है तो वन रिपीट सब्जेक्ट आपका वापस से यही प्रोनाउन इसका यूज़ होता है। चाहे सब्जेक्ट में यूज़ करो चाहे ऑब्जेक्ट में यूज़ करो, वन ही यूज़ करोगे। और इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव केस होता है दोस्तों वो वंस होता है। ये इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, ये इसका क्या है, एडजेक्टिव फॉर्म है, जो कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है, आप देख लीजिएगा वंस। और एग्जाम में वो क्या देता है, ONE के साथ एस देता है लेकिन कंटिन्यूटी में दे देता है, अपस्टॉप एस नहीं देता, जबकि होता अपस्टॉप एस है। और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है दोस्तों वो होता है वन सेल्फ। तो याद रखिएगा ये इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, वन जिसका मतलब होता है एक व्यक्ति, अ पर्सन, ठीक है, वन का मतलब अ पर्सन होता है, एक नहीं होता, ठीक है। वन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है तो आप समझ जाइए कि उसका सब्जेक्ट अगर वन है तो उसके बाद अगर उस प्रोनाउन की आगे कहीं ज़रूरत पड़ रही है, एज अ सब्जेक्ट ज़रूरत पड़ रही हो या एज एन ऑब्जेक्ट ज़रूरत पड़ रही हो, तो आपको वन ही यूज़ करना है, ही, शी या दे यूज़ नहीं करना है। दूसरी बड़ी बात ये कि अगर आगे चल के कहीं आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मैं कहूँ आई के लिए मैं माई लिखूँगा, ठीक है, और ही के लिए मैं हिज लिखूँगा, शी के लिए मैं हर लिखूँगा, दे के लिए मैं देयर लिखूँगा, उसी तरह से वन के लिए आपको हिज हर देयर नहीं लिखना है, वन के लिए आपको क्या लिखना है, वंस लिखना है। ध्यान रहेगा, वंस यूज़ करना है। और रिफ्लेक्सिव की बहुत कम वैसे नीड होती है, लेकिन अगर हो भी तो आपको वन सेल्फ लिखना है। तो वन के लिए वन वाले ही यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हों, ऑब्जेक्टिव हों, रिफ्लेक्सिव हों या पॉजेसिव एडजेक्टिव हों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन है, बिल्कुल, और वन के लिए उसने आगे चल के एक प्रोनाउन यूज़ किया है, कौन सा, दे, यही गलत है। वन के लिए फिर से आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, वन के लिए फिर से आपको जो प्रोनाउन यूज़ करना है वो वन यूज़ करना है, ठीक है, वन के लिए वन ही यूज़ करना है। ये तो आपका गलत हो गया। और वन के लिए जो वन यूज़ करना है वो ये है
कि आप यहाँ पर वन लिखें जो कि एक प्रोनाउन है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वन है। ठीक है, इसलिए आपको फिर से क्या लिखना होगा, वन लिखना होगा। और अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती तो यहाँ पर वंस लिखा जाता। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। द कैंडिडेट्स बीइंग ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है दोस्तों, और काफ़ी एग्जाम्स में इसे पूछा गया है। एलिजिबल, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। आई मीन ये सेम क्वेश्चन तो खैर नहीं, बट मैं कह सकता हूँ कि इस कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। द कैंडिडेट बीइंग ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट। इसमें क्या है, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर था दोस्तों। प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर होता है वो कुछ ऐसे है। प्रोनाउन देखो, समझने की कोशिश करो, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको। बीइंग, ठीक है, बीइंग के बाद में कोई शब्द हो, अगर बीइंग के पहले कोई सब्जेक्ट गिवन है, बीइंग के पहले सब्जेक्ट गिवन है, तो आपको कॉमा लगाने के बाद में यहाँ सब्जेक्ट लिखने की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती। या तो ये सब्जेक्ट गलत होगा या फिर ये सब्जेक्ट गलत होगा, इनमें से किसी एक को आपको रिमूव करना होगा बीइंग के पहले। लेकिन अगर बीइंग में हम बात करते हैं टाइम से रिलेटेड, ठीक है, मैं अभी लिखूंगा आपको, तो हम इसके पहले बीइंग के बाद में अगर हम टाइम से रिलेटेड बातें करते हैं, एडवर्ब से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, यहाँ पर किसी पर्सन की बात होती है, ठीक है, और यहाँ पर टाइम से रिलेटेड बात होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो लाइफलेस हो, तो हम यहाँ पर इसके पहले क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। देखो कैसे, जैसे ही बीइंग अ टीचर, ही कैन टीच वेल। ठीक है, एक सेंटेंस ही हो गया। दूसरा सेंटेंस, बीइंग अ रेनी डे, आई कुडंट गो आउट। बारिश का दिन था, मैं बाहर नहीं जा पाया। इन दोनों सेंटेंसों को समझने की कोशिश करना। बड़े अच्छे सेंटेंस है दोस्तों। मतलब एग्जाम्स में ये बीइंग वाले जो कंसेप्ट है ना, कुछ एग्जाम्स तो ऐसी हुई हैं जिनमें कंटिन्यूसली बहुत बार लगातार, मतलब हर एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें बीइंग से रिलेटेड कंसेप्ट दिया हुआ था। देखिए, बीइंग के बाद में रेनी डे अगर आप लिख रहे हैं, पर्सन की बात अगर नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसमें बीइंग के बजाय लिखना चाहिए इट बीइंग। और ऐसे समय में आप इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले सेंटेंस में, तो देखो इस बीइंग के पहले आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है ही, और उसके बाद में फिर से सब्जेक्ट दिया हुआ है ही। तो ऐसे समय में जब बीइंग के पहले सब्जेक्ट गिवन है, तो आपको बीइंग के आगे वाले पार्ट में इस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली। लेकिन मान लो यहाँ पर प्रोनाउन हो और यहाँ पर नाउन हो, तो ये गलत होगा। यहाँ पर दोनों सेम हैं तो सेकंड वाला गलत होगा। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर पहला वाला प्रोनाउन है और दूसरा वाला नाउन है, जैसे यहाँ पर ही है और यहाँ पर किसी का नाम होता, तो मैं इसको गलत करता। नाम को मैं प्रायोरिटी दूंगा, यानी नाउन पहले प्रोनाउन बाद में है। लेकिन दोनों ही प्रोनाउन हैं, अगर दोनों प्रोनाउन है तो मैं सेकंड वाले को गलत करूँगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक बार फिर से इसके पहले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कैंडिडेट, कैंडिडेट यहाँ पर लिखा गया है आपको। ठीक है, कैंडिडेट आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपका बीइंग आ गया, बीइंग ग्रेजुएट, और उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में फिर से क्या मिल गया, आपको ही मिल गया। तो आपको पता है कि जब बीइंग के पहले सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन है, तो आपको दोबारा से प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोबारा से आपको प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है। ठीक भाई, ये है सिस्टम इसका। हाँ, बीइंग के बाद अगर कोई टाइम से रिलेटेड बात होती, कोई
लाइफ लिविंग नॉन लिविंग चीज़ होती तो शायद ये सब्जेक्ट सही हो सकता था, लेकिन वो यहाँ पर फिर इट लगाना पड़ता। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्या दिया हुआ है इसमें। हाँ जी, ये है काम की चीज़। अगर आप रेनी डे की बात कर रहे हैं तो आपको बीइंग के बजाय इट बीइंग लिखना चाहिए। एक तो ये कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखना, इट ऐड होगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर बीइंग से पहले कोई सब्जेक्ट है और हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो आगे वाले पार्ट में जो सब्जेक्ट यूज़ होता है वो गलत होगा। ठीक है, और डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि ये दोनों अगर प्रोनाउन है तो सेकंड वाला गलत होगा, लेकिन अगर ये नाउन है और ये प्रोनाउन है तो ये वाला गलत होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, दिस कार इज इनफ बिग फॉर 2 पर्सन्स टू सिट कंफर्टेबली। ये कार इनफ बिग है, बहुत बड़ी है 2 पर्सन्स के लिए, टू सिट कंफर्टेबली, कि वो आसानी से आरामदायक तरीके से यहाँ क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, इसमें क्या करना था आपको, इनफ, ये है कंसेप्ट के बारे में समझें आप। इनफ के बाद आपको क्या करना है, नाउन यूज करना है। एक तो ये चीज है, ठीक है। लेकिन अगर इनफ एडजेक्टिव हो, अगर वर्ड क्या हो, एडजेक्टिव, तो इनफ वर्ड जो है वो बाद में यूज होगा। ये 2 चीजें हैं, ये बात याद रखिएगा। इनफ नाउन के तो पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। इनफ जो है वो नाउन के पहले आएगा और एडजेक्टिव के बाद आएगा। छोटा सा कंसेप्ट है और आप बहुत लंबे समय तक आसानी से याद कर सकते हैं। इनफ की पोजीशन के आधार पर ये सेंटेंस का एरर क्रिएट किया जाता है। इनफ जो होता है वो आपके नाउन से तो पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है, और एग्जामिनर क्या करेगा, जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर देगा, जिसको आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या था, दिस कार इनफ बिग, इनफ दिया और बिग दिया। अब आप खुद ही समझदार हैं, बिग एक क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो इनफ की पोजीशन जो है बिग के कहाँ होगी, बाद में, यानी कि करेक्ट आंसर होगा बिग इनफ, बिग इनफ, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने देख लिया कंसेप्ट क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम शी ट्रीटेड मी मदरली। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी के बेस पर बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। व्हेन आई मेट हर फर्स्ट टाइम, जब मैं उसे पहली बार मिला, शी ट्रीटेड मी मदरली, उसने मुझे मदरली ट्रीट किया। तो देखो दोस्तों, मदरली, मदर प्लस एल वाई, यानी नाउन प्लस एल वाई। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नाउन प्लस एल वाई जो होता है वो एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है दोस्तों, और एडजेक्टिव तभी यूज होगा जब आगे कोई नाउन दिया हो। मदरली, मदरली हम तभी यूज करेंगे जब आगे कोई नाउन दिया होगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम इस मदरली की जगह क्या लिखने वाले हैं पता है आपको, एडवर्ब लिखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव तभी आएगा दोस्तों जब आगे नाउन दिया हो। इसलिए आपको सही जवाब लिखना पड़ेगा इन अ मदरली मैनर। ये जो आपने लिखा है ये एक क्या बन चुका है, एडवर्ब बन चुका है, ठीक है। ये एक एडवर्ब है, ठीक है भाई। ये जो आपने लिखा है ये एक एडवर्ब है। आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब को लिखना चाहिए था, बिकॉज एडजेक्टिव तभी यूज किया जाएगा जब उसके साथ आगे कोई नाउन हो। भाई जिस चीज़ को वो मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम होता है मॉडिफायर का, एडजेक्टिव का काम होता है क्वालिफायर का, एडजेक्टिव का काम होता है चीज़ों को ऐड करने का। अब वो ऐड कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन कर किसको रहा है, कोई तो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास नाउन अवेलेबल है तभी आप एडजेक्टिव यूज कर पाएंगे। तो मदरली जो कि मदर प्लस एल वाई जो कि एक एडजेक्टिव है, नाउन प्लस एल वाई से एडजेक्टिव बनता है दोस्तों, ये मैं आपको शुरू में कह चुका हूं। तो एडजेक्टिव हम तभी यूज करेंगे जब आगे नाउन दिया होगा, और मदरली के साथ में कोई नाउन आगे यूज नहीं किया गया था, इसलिए मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया।
अब रही बात सही की, तो सही कैसे करें? एडजेक्टिव को हम किस में ले आएं? एडवर्ब में ले आएं। तो जो एडजेक्टिव नाउन से बनते हैं, नाउन प्लस एलवाई से बनते हैं, जैसे फादरली, मदरली, वर्ल्डली, फ्रेंडली, निगर्डली, कावर्डली, ठीक है, लवली, तो उन नाउन को, उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब बनाने के लिए हमें एक फ्रेज और ऐड करना पड़ेगा, इन, ए, और फिर वो वर्ड लिखना पड़ेगा और मैनर लिखना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। यहां सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट थी। ओके, ये चेंज हो गया। अच्छा, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली टेक हिज मेडिसिन। अच्छा, एक क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया था, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, छूट गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट, डॉक्टर ने अपने पेशेंट से पूछा या कहा, पूछने कहने का है, मतलब फिलहाल तो पूछने का नहीं है, कि वो रेगुलरली अपनी मेडिसिन ले। तो टू